प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं और हर कोई इस यात्रा को यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से जोड़कर देख रहा है। दुनिया में इस बात पर चर्चा है कि पीएम मोदी इस युद्ध को खत्म कराने की दिशा में अहम पहल कर सकते हैं, लेकिन यह तो कहानी का एक पक्ष है। दरअसल हकीकत यह है कि पीएम मोदी भारत का अपना एक खास एजेंडा लेकर यूक्रेन पहुंचे हैं। यह एजेंडा यूक्रेन और भारत के बीच सैन्य साझेदारी को फिर से पटरी पर लाना है। दरअसल रूस के साथ यूक्रेन भी भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने वाला एक अहम देश रहा है, लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन से आने वाली सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। इसमें कई अहम और संवेदनशील टेक्नोलॉजी हैं, जिसमें यूक्रेन की कंपनियों की मदद चाहिए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास कई अत्याधुनिक सिस्टम और टेक्नोलॉजी हैं, जिनका जंग के मैदान में परीक्षण हो चुका है। मौजूदा वक्त में वह भारत को ये टेक्नोलॉजी देना चाहता है। इसके लिए वह भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में जंग छिड़ने के बाद भारत की तीनों सेनाओं को सप्लाई संकट से जूझना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि इस परेशानी को खत्म करने के लिए सेना ने अपने स्तर पर काफी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटी। 2009 में यूक्रेन के साथ 100 से अधिक N-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का समझौता अब तक पूरा नहीं हुआ है। यूक्रेन ने इस समझौते के तहत 2015 तक 45 विमानों को अपग्रेड कर दिया, लेकिन बाकी के विमान को कानून की एयरफोर्स बेस रिपेयर सेंटर में अपग्रेड करना था, वो अब तक लटका हुआ है। कुछ ऐसी ही स्थिति भारतीय नौसेना झेल रही है। नौसेना के पास 30 फ्रंटलाइन वारशिप हैं, जिनमें यूक्रेनी कंपनी जोरिया नाश प्रोजेक्ट के इंजन लगे हैं, लेकिन जंग की वजह से इन वॉरशिप की सर्विस में दिक्कत आ रही है। इनके कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अब जोरिया किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर भारत में इंजन मेंटेनेंस का काम करना चाहती है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने इमरजेंसी में यूक्रेन के साथ R-27 एयर टू एयर मिसाइल का सौदा किया। इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में तैनात करना था। फरवरी 2021 में एरो इंडिया में भी भारत ने यूक्रेन के साथ $7 करोड़ से अधिक सौदा किया।